पूरे बिहार में भूमि सर्वे से लोग बेहद परेशान हैं और बिहार के कम से कम 1 करोड़ सवा करोड़ जो गरीब लोग हैं उनके नज़र में देखिए तो ये बेदखली की तलवार लटक रही है। तो हमारा सीधा कहना है कि भाई जब तक गरीबों के पास ज़मीन की गारंटी नहीं, रहने की गारंटी नहीं, तो तब तक भूमि सर्वे पर रोक लगे। सर्वे तब हो जब लोगों के पास रहने की ज़मीन की गारंटी हो और सर्वे की पूरी तैयारी हो। जो भी ज़मीन पर गरीबों का थोड़ा बहुत हक बना है उस हक को कानूनी दर्जा देना ये पहला काम होना चाहिए। और ये जो सर्वे है इस सर्वे से खतरा है कि गरीबों को बेदखल किया जाएगा। लोग परेशान हैं इन सवालों को लेकर और इन्हीं सवालों को लेकर के हम यात्रा में जनता से बात करेंगे। जितने आंदोलन चल रहे हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, जीविका बहनें, वो सब आंदोलनों से बात करेंगे। इस समय नौजवानों के सामने जो बेरोजगारी का भारी संकट है उसको लेकर बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 16 अक्टूबर से भाकपा माले की तरफ से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को लेकर के विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। यात्रा की शुरुआत 16 अक्टूबर से आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस यात्रा? इस यात्रा से तो हमें लगता है कि सघन रूप से हम जनसंवाद करेंगे जनता के साथ और साथ ही साथ जो बिहार के इस समय के जो बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बेहद परेशान हैं लोग, उन सवालों को हम उठाएंगे। मसलन अभी इस समय उत्तर बिहार में जाइए तो बाढ़, पूरे बिहार में भूमि सर्वे से लोग बेहद परेशान हैं और बिहार के कम से कम 1 करोड़ सवा करोड़ जो गरीब लोग हैं उनके नज़र में देखिए तो ये बेदखली की तलवार लटक रही है। तो हमारा सीधा कहना है कि भाई जब तक गरीबों के पास ज़मीन की गारंटी नहीं, रहने की गारंटी नहीं, तो तब तक भूमि सर्वे पर रोक लगे। सर्वे तब हो जब लोगों के पास रहने की ज़मीन की गारंटी हो और सर्वे की पूरी तैयारी हो। 3 महीने स्मार्ट मीटर नहीं, 3 महीने के लिए कहा गया है कि आप 3 महीना आपको और समय दे रहा है कि आप अपना कागज़ जमा करिए। सर्वे पर रोक नहीं लगी, सर्वे चल रहा है और वो सर्वे कागज़ तो लोग दिखाएंगे जिनके पास कागज़ है, जिनको सरकार ने कागज़ दिया ही नहीं आज तक, लोग मांग करते रह गए। तो वो मेरे ख्याल से जो भूमि सुधार से जो भी बिहार में भूमि संबंध में थोड़ा बदलाव आया था, ज़मींदारी उन्मूलन हो, सीलिंग से फाजिल ज़मीन बांटने का सवाल हो, गरीबों के आंदोलन हो, तो जो भी ज़मीन पर गरीबों का थोड़ा बहुत हक बना है उस हक को कानूनी दर्जा देना ये पहला काम होना चाहिए। और ये जो सर्वे है इस सर्वे से खतरा है कि गरीबों को बेदखल किया जाएगा। इसी तरह बिजली को लेके जो आज पूरा विज्ञापन दिया गया है कि बिजली की दर सरकार कम कर रही है और सब्सिडी दे रही है कंपनी को आप सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन जनता का क्या होगा? जो जनता कह रही है कि हमारे पास जो पहले 1 महीने का बिल होता था वो अब 7 दिन में वो स्मार्ट मीटर से वो पैसे काट लिए जा रहे हैं। तो लोग परेशान हैं इन सवालों को लेकर और इन्हीं सवालों को लेकर के हम यात्रा में जनता से बात करेंगे। जितने आंदोलन चल रहे हैं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, जीविका बहनें, वो सब आंदोलनों से बात करेंगे। इस समय नौजवानों के सामने जो बेरोजगारी का भारी संकट है उसको लेकर बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे। तो एक तरह से सघन जनसंवाद 16 तारीख से 25 तक 5 जोनल लेवल पर यात्रा होगी। मगध में एक, शाहाबाद में एक, चंपारण के इलाके में एक, मिथिला के इलाके में एक, सारण के इलाके में एक, शेष जिला स्तर पर यात्रा होगी। और 27 तारीख को बदलो बिहार न्याय सम्मेलन। तो यात्रा से, जनसंवाद से जो मुद्दे सामने आएंगे, जनता की जो आवाज़ उठेगी उसको हम न्याय सम्मेलन से बुलंद करेंगे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें सामने, इससे ज़्यादा अभी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक सरकार है जो सुशासन की बात करती थी, एक सरकार है जो विकास की बात करती थी। आज बिहार में पुल टूट रहे हैं, तटबंध टूट रहे हैं, बाढ़ में उत्तर बिहार डूबा हुआ है। पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर और सर्वे के नाम पर लोगों में भारी असंतोष, असुरक्षा है। जीविका बहनें आंदोलन में हैं, तो उनको कुछ भी संकट नहीं दिखाई दे रहा है। 25 का चुनाव भी दिख रहा है, अभी साल भर बाकी है। 25 के चुनाव की मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है और आज उसी कुर्सी पर तो आप बैठे हुए हैं। उस कुर्सी पर बैठ करके जो आपको काम करना चाहिए बिहार की जनता के लिए, वो काम तो करिए। अभी 25 की कुर्सी की बात कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें लगता है कि जनता के साथ मजाक और क्या हो सकता है। लोग दुखी हैं कि बिहार में एक समय
वादा किया गया था विकास, न्याय के साथ विकास, सुशासन, और आज सच्चाई ये है कि जैसे मोदी जी की सरकार बिल्कुल वैसे नीतीश जी की सरकार, लूट, झूठ और सिर्फ सत्ता का अहंकार, उसकी सरकार चल रही है। हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता इससे खुश होगी। जनता इसका जवाब देगी। 220 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। अभी करने दीजिए उनको सिर्फ सीट से मतलब है, वोट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, तो उनको रखने दीजिए। जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता ऐसी पार्टियों से, ऐसे नेताओं से कोई मतलब नहीं रखेगी जो संकट के समय में जनता के साथ खड़ी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे से बातचीत करते भाकपा माले से महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य ने साफ कहा कि जनता सब जानती है और यह वक्त है बाढ़ में जो फंसे हुए लोग हैं, बाढ़ पीड़ित जो है, उनकी मदद करने की, ना कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की। साथ ही साथ और भी कई मसले पे हमने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।